नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संदीप टेक। अगर आज बाजार देखते हैं दोस्तों तो बुधवार का दिन है और इस समय अगर देखा जाता है तो बैंक निफ्टी आज माइनस में बंद हुआ है, फ्लैट में एक देखा जाए। और वहीं निफ्टी 50 सेंसेक्स इनमें देखेंगे तो थोड़ी मामूली सी बढ़त है आज। और वहीं बढ़ने वाले शेयरों में देखा जाए तो आज बहुत अच्छा बीपीसीएल बढ़ा हुआ है और गिरने वाले शेयरों में बैंक में देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक है जो काफी माइनस में है। मैं जब भी वीडियो बनाता हूं एक बात जरूर बोलता हूं कि पैसा कभी एक साथ ना लगाएं और एक दो जगह तो डीमेट अकाउंट बनाकर ही रखें, अच्छे जगह में जहां पे आपको पैसे ट्रांसफर करने में, विड्रॉल करने में आपको इजी हो, वहां पे अकाउंट बनाकर रखें। ऐसा जरूरी नहीं कि किसी के कहने से ही आप किसी भी सिक्योरिटीज में अकाउंट खोलें। और आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है दोस्तों, तो ऑनलाइन में कैसा है कि आप कहीं भी जाके कुछ फॉर्म भर के फिलअप करके आप मोबाइल से भी अपने अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन इस समय जैसा सिचुएशन चल रही है, जियोपॉलिटिकल या जो भी बाहर में वार चल रहे हैं, ये सब देखते हुए अगर आपको पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिख रहा है तो प्रॉफिट जरूर बुक करें और उस पैसे को साइड में रखें कि किसी भी समय आपको पैनिक हो सकता है बाजार में और वो कैपिटल उस समय काम आ सकता है आपके। अगर आप उस समय अगर पैसे रहेंगे तभी आप कुछ खरीद सकते हैं और ऐसा ना हो कि आपने पूरा पैसा इसी समय लगा के रख दिया है जब तेजी चल रही है, प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं और जब मंदी आई कहीं 20-25%, 30% की, उस समय पैसे कैपिटल ना हो आपके पास में। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और बाजार का तो रूल ही है दोस्तों कि अगर आपने जितना पैसा लगाया है उसका 50% कम से कम पैसा आपके पास कैश तो होना ही चाहिए। ये तब रूल होता है कि बाजार में आप अच्छा काम कर सकते हैं और आने वाले समय में भी लॉन्ग टर्म भी आप सर्वाइव कर सकते हैं। और बाजार में ट्रेडिंग ना करें, मैं तो हर बार बोलता हूं ट्रेडिंग ना करें तो ज्यादा बेहतर है, ऑप्शन फ्यूचर ना करें तो ज्यादा बेहतर है। आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाएं, आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है, हम लोग 10-12%, 15% में माल छोड़ देते हैं और निकल जाते हैं और वही शेयर कई बार अपने से लो से डबल तिबल बनाते चला जाता है और हम सिर्फ देखते रह जाते हैं। तो ऐसा ना करें, आप एक अच्छे पोर्टफोलियो बनाएं, अच्छे अच्छे ब्लू चिप शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखें और उसको कुछ सालों के लिए छोड़ दें। आप देखेंगे कि आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा, आपका शेयर भी मल्टीपल होता चला जाएगा। और जब कभी बाजार गिरता है तब आपके पास फंड रहेगा तो और भी ऐड करिए उसमें, जिससे कि आने वाले समय में आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा मिलेगा। और बाजार में जितने दिन ज्यादा आप टिके रहेंगे उतने ज्यादा सीखेंगे। क्योंकि आप आते हैं और एकदम वनडे जैसा, T20 जैसा मैच खेलना चालू करते हैं और आउट होके चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमको T20 जैसा मैच खेलना है तो आपके पास उतना पैसा भी होना चाहिए, लेकिन अपने पास में उतना पैसा रहता नहीं है तो आप टेस्ट मैच खेलो सीधे सीधे। जितना पैसा है अच्छे शेयरों को खरीदें और आराम से फुर्सत से बैठे रहें कुंडली मारकर, और आप देखेंगे कि वो शेयर जो आप खरीदे होंगे अच्छी कंपनी के, आपको बेहतरीन रिटर्न देता चला जाएगा और आपका मल्टीपल शेयर वही रिटर्न आते चले जाएंगे और आप देखेंगे कई सालों बाद तो वो कई गुना हो चुका रहेगा। आज मेरे पास भी कई शेयर ऐसे हैं जो हमने बहुत कम रेटों में लिया हुआ है, लेकिन इस समय देखेंगे तो वो कई मल्टीपल बन चुके हैं। लेकिन मैं आज भी उसको बेचना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे बेचकर करना क्या है, अगर मैं बेचूंगा तो कहीं ना कहीं तो पैसा मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मेरा वही शेयर अगर अच्छा रिटर्न देते चला जा रहा है तो मुझे बेचने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और आप भी वैसा ही करें। देखो, हर इंसान की थॉट अपनी होती है। ये मेरी थॉट है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या पसंद है, कहाँ पे अकाउंट खोलना मुझे पसंद है। आपकी भी वैसे पसंद हो सकती है कि कौन सा शेयर आपको पसंद है, कौन से जगह में आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, डीमेट अकाउंट। और डीमेट अकाउंट जब भी खोलना है बहुत सोच समझ कर करें दोस्तों, जो अपने आसपास में उनकी सिक्योरिटीज हो, कभी भी जाके कोई प्रॉब्लम है तो जाके बात कर सके, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके वो लोग, ऑफिस के लोग। तब ऐसी जगह बनाएं। ऑनलाइन में कई बार क्या होता है, हम तो बना लेते हैं कहीं भी अकाउंट, लेकिन जिस समय हमको सपोर्ट की जरूरत होती है उस समय वहां कोई नहीं मिलता है। कस्टमर केयर से बात करते रह जाओगे और कुछ भी नहीं होता दोस्तों, और कई दिन निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हमको वही अकाउंट खोलना है जहां हमारे आसपास में ब्रांचेस हैं बैंक के, उनके सिक्योरिटीज हैं, वहां पे बनाना है अकाउंट। और आप जब भी काम करना चाहते हैं अपनी रिसर्च जरूर करें। कौन सा शेयर ब्रेकआउट हो रहा है, किसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, कम से कम क्वार्टरली रिजल्ट तो चेक करें ही। 4-5 क्वार्टरली, 4 तो जरूर चेक करें क्वार्टर के रिजल्ट। अगर चारों क्वार्टर में उसमें पॉजिटिव दिख रहा है तभी कंपनियों में काम करें। क्योंकि मैं लास्ट टाइम देखा था
कई सरकारी कंपनियां थी जो कई सालों से घाटा दिखा रही हैं, उसके बाद भी उनके शेयर डबल तिबल हो गए। ये तो समझ में नहीं आता मुझे भी कैसा हो रहा है। ये क्या हो रहा है कि जो नए लोग हमारे आ रहे हैं वहां पे फंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो स्मार्ट मनी है वो एक टाइम निकल जाएगी और हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग फंस जाएंगे और हम सालों साल फंसे रह जाएंगे, क्योंकि कई कंपनियों के शेयरों में बहुत कुछ परसेंट की लिक्विडिटी होता है, सर्कुलेट होते हैं शेयर, और वो कभी भी किसी भी तरफ में लोग पैनिक कर देते हैं। तो आप ऐसे शेयरों में काम ना करें जिस शेयरों में सर्किट लगता हो, पर अप का या डाउन का किधर भी सर्किट लगता हो 5%, उसमें काम ना करें। आप देखें कि जहां पे रेगुलर ट्रेडिंग होती रहती है, निफ्टी 50 के शेयर हैं या 100 के शेयर पकड़ लो, निफ्टी 100 के, तो ऐसे उसमें काम करें। निफ्टी 50 है, निफ्टी जूनियर है, ऐसे में एक शेयरों में चॉइस कर सकते हैं कौन सा शेयर अच्छा है और कैसा है, दिख रहा है आपको, कैसा रिटर्न दे रहा है, उसके प्रोडक्ट्स कई देखिए अपने आसपास में बिक रहे हैं, ऐसे कंपनियों में काम करें। जैसे HUL है, कई ऐसे कंपनियां मिल जाएंगी, टाटा प्रोडक्ट्स है, तो ऐसे आपको गोदरेज कंज्यूमर है, ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर कंपनियां हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। पेंट में देखा जाए तो एशियन पेंट है, टाइटन कंपनी है, जिसमें आप पैसा लगाएंगे। आप टाइटन का शेयर देख लीजिए कहां से कहां पहुंच चुका है, कोविड के टाइम में कहां था, आज देखो तो 3200-3300 रुपए का रेट दिख रहा है। अगर आप ऐसे कंपनियों में काम करेंगे, आप हमेशा यकीन मानिए कि आप प्रॉफिट में रहेंगे। मैं अक्सर लोगों को देखता हूं, कोई बोलता है मेरे तो यार 50% लॉस है, 40% लॉस है। लॉस होगा क्यों नहीं? क्योंकि आपकी एंट्री ही गलत होती है। एंट्री तो हो जाती है, चलो ठीक है, लेकिन आप कभी भी एग्जिट कर जाते हैं। जब पैनिक होता है तो आप बाहर निकल जाते हैं। जब पैनिक हो उसी समय माल खरीदना है। वही तो टाइम होता है कि जिस समय आपके पास पैसा पड़ा है तो अच्छे अच्छे शेयरों को खरीदें और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। जब दुनिया बोलती है कि अब बाजार तो डबल तिबल हो जाएगा, आप यकीन माने कि वहां से बाजार पलटी जरूर करेगा नीचे को, तब आप पैसा लगाएं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब बाजार ऊपर रहता है तो अपने जो जितने पोर्टफोलियो के शेयर पड़े रहते हैं हम सब बेच कर निकल जाते हैं चलते बाजार में, और जब गिरता हुआ बाजार रहता है हम वहां कुछ नहीं कर पाते हैं, और नीचे गिरेगा और नीचे गिरेगा, लेकिन वो कोई बॉटम पकड़ नहीं पाता है। और मुझे आज तक समझ में नहीं आया है, कई लोग बोलते हैं कि मैंने बॉटम में खरीदा है। बॉटम तो किसी को पता ही नहीं है दोस्तों, कि आपका शेयर निफ्टी 50 19,000 चल रहा है, 19,450 के आसपास, वो कब आपको 12,000 दिखाएगा, 8,000 दिखाएगा कि 14-15,000 में वापस चला जाएगा, ये किसी को पता नहीं है। ये लक होता है किसी किसी का, और लक कितने लोगों को होता है, 100 में ज्यादा से ज्यादा 2% का, कि उन्होंने जहां खरीदा वहीं से निफ्टी पलटी हो गया है। लेकिन वैसा आप ना बने। अगर आपको लॉन्ग टर्म बाजार में काम करना है, आप अच्छे अच्छे शेयरों को खरीदें और रिसर्च करते चले जाएं। ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही दिन में अपना पूरा पोर्टफोलियो बना लेना है। आपके पोर्टफोलियो में जैसा कि कैपिटल है आपके पास, उसके हिसाब से 10, 15, 20 शेयरों में काम करें, और उसको एक साथ नहीं खरीदना है अपन ने। कभी भी एक एक शेयर को, 2-2 शेयर को रिसर्च करते रहें। आप सिर्फ ऐड करके रखें कि मुझे इतने शेयरों में काम करना है, इस कंपनी में काम करना है, लेकिन उस समय खरीदी करें जब आपको एक सही रेट पे मिल रहा है। उसका RSI देखें, फंडामेंटल देखें, उसका चार्ट क्या बोल रहा है, कौन से डे में चल रहा है, उसके हिसाब से देखकर काम करें, तभी आप पैसा बना सकते हैं। और बाजार तो है ही ऐसा है कि सबको बेवकूफ बनाता है, अच्छे को भी बुरे को भी, सबको लपेटता है। लेकिन पैसा वही कमाता है जो शांतिपूर्वक बाजार में बैठा रहता है। माल खरीद लो और चुपचाप बैठ जाओ। आप देखेंगे कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद आप देखेंगे कि आपके शेयर कई तो मल्टीपल हो चुके होंगे। तो आप ऐसा काम करेंगे तभी पैसा बना सकते हैं, क्योंकि बढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती शेयर में दोस्तों। आज अगर कोई शेयर आपने 1000 रुपए में खरीदा है तो आपका सिर्फ 1000 रुपए ही डूब सकता है, लेकिन वो कितने हजार दे के जाएगा ये किसी को पता नहीं है। तो आप ऐसे शेयरों में काम करें जो आपको मल्टीपल रिटर्न दे सकते हैं। और मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। और आने वाले समय में किसी भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, आप मुझे बताइए, मैं आपको उस पर भी ला के वीडियो दूंगा बना के। तो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड नमस्कार दोस्तों।